नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 301 से लेकर 400 तक के प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है कि 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता, तो ये जीता गुजरात टाइटंस। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 302 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैसला लिया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा, तो ये अलूल जलूल हरकत किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 303 देखिए, हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 304 देखें कि अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया, तो ये बना है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 305 देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है, तो वेस्ट टू वेल्थ। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 306 देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, तो ये किया गया है NIT तिरुचिपल्ली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 307 देखिए, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये थे कपिल सिब्बल। क्वेश्चन नंबर 308 देखिए, हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। हाल ही में कौन सा देश जो है मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया, तो ये बना है UAE। क्वेश्चन नंबर 309 देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख किसे चुना गया है, तो ये चुना गया टेड्रोस एडहनोम गिब्रेयसस को। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 310 देखिए, 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है सोंग कांग हो। बी ऑप्शन सही है। 311 देखें, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पे आ गया है, तो ये आ गया है 54 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 312 देखें, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसको IPEF भी बोलते हैं, बनाने की घोषणा की है, तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 313 देखिए, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, तो ये किया गया है WHO के द्वारा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 314 पे आ जाए, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी जो है प्रदान की है, तो ये किया है 10। क्वेश्चन नंबर 315 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के
पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया, इसे कितने करोड़ रुपया में स्थापित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया, इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? 315 का, तो ये 220 करोड़, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 316 देखिए, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? 316 का, तो ये राजीव गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 317 देखें, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है। 318 देखें, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? तो ये चुना गया है सुनील चोपड़ा को, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 319 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 320 देखिए, वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मई के तीसरे गुरुवार को। क्वेश्चन नंबर 321 देखें, हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? हाईकोर्ट ने किस राज्य की बहुचर्चित मौजूदा जो है घर घर राशन वितरण योजना, इसको मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के भी नाम से जानते हैं, को रद्द कर दिया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा ये चलाया जाता था, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। क्वेश्चन नंबर 322 देखिए, किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है? तो ये किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 327 देखें, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल के लिए कैद की सज़ा सुनाई? सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है? तो ये सुनाया है नवजोत सिंह सिद्धू को, कपिल शर्मा शो वाले नवजोत सिंह सिद्धू। क्वेश्चन नंबर 324 देखिए, हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेज़बानी की है? हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेज़बानी की है? तो ये किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 325 देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जो है शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना जो है बना रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली सरकार। क्वेश्चन नंबर 326 देखिए, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिक के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपया की घोषणा किया है? पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा को 50 लाख से बढ़ाकर कितना करोड़ रुपया करने की घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 327 देखें, इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मैथ्यू मॉट को, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 328 देखें, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर
329 देखें, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है संग्रहालय की शक्ति। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 330 देखें, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। क्वेश्चन नंबर 331 देखें, मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, पेसर बन गए हैं? मुंबई इंडियंस के किस गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 332 देखें, किस देश ने अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया है? 332। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केन्या। क्वेश्चन नंबर 333 देखें कि किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? 333 का हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 334 देखिए, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? 334 का तो ये हो जाएगा स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 335 देखिए, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनिका साहा। क्वेश्चन नंबर 336 देखिए, विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 मई को। क्वेश्चन नंबर 337 देखिए, किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 338 देखिए, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंगरी का, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 339 देखिए, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रैंडम मैकुलम को, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 340 देखिए, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिलाषा बराक, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 341 देखिए, 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बन सकता है। 341 का, तो इसका सही हो जाएगा 250वीं। क्वेश्चन नंबर 342 देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो पूर्व कहा जाएगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? 342 में हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल LG नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय कुमार सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 343 देखें कि किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस
पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? केशव महाराज, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 344 देखें, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 345 देखें कि हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए, ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ये मई का करंट अफेयर है, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं 345 का? तो ये विवेक कुमार, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 346 देखें, हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 347 देखें, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 20 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 348 देखें, हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? हाल ही में भारतीय एयरलाइंस कंपनी है इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीटर एल्बर्स, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 349 पे आ जाए, हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रमुख शेयर बाजार बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एस मुंद्रा, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 350 देखें, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 350 का, तो ये 17 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 351 देखें, हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ये सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। क्वेश्चन नंबर 352 देखिए, हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलिजाबेथ बॉर्न, सी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का डिस्कस पीछे भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 353 देखिए, हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 354 देखें, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मई को। क्वेश्चन नंबर 355 देखें, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने? हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएई। क्वेश्चन नंबर 356 देखिए, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया? हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 357 देखिए, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हुआ? हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हुआ है? तो ये हो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। क्वेश्चन नंबर 358 देखिए, हाल ही में किसने 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंक विलजेक, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 359 देखें, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 359, तो इसका हो जाएगा निधि छिब्बर, सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 360 देखिए, हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंपबेल विल्सन, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 361 देखिए, हाल ही में फ्रांस के फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी है लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये दीपिका पादुकोण, बी ऑप्शन सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 362 पे। हाल ही में रणनील विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में रणनील विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 363 देखिए, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? 363 का तो ये हुए हैं राजीव कुमार, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 364 देखिए ये क्वेश्चन VVI है 363 और ये IBPS PO या क्लर्क के एग्ज़ाम मेंस में पूछ सकता है या BPSC और BSSC के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 364 देखिए कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ? भारत में हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? 364 तो ये हुआ है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 365 देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह थे? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे थे? तो वे संगीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 366 देखिए, हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? हाल ही में कौन है मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 367 देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 368 देखिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकेश कुमार शर्मा, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 369 देखिए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? 369 तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज, बी ऑप्शन सही है। 370 देखिए, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला? हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है या मिला है? तो ये दिया गया है दानिश सिद्दीकी को। क्वेश्चन नंबर 371 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू किया? ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 372 देखिए, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ये भी VVI क्वेश्चन है इस साल का। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 372 का तो ये मनाया जाता है 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 373 देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 374 देखिए, हाल ही में TVS मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में TVS मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुदर्शन बेनू, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 375 देखें,
प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 376 देखिए, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सिंथिया रोसेंजवेग को। सिंथिया रोसेंजवेग को। क्वेश्चन नंबर 377 देखिए कि हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया? हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बारा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो ये राजस्थान है। नाम बदलने का क्रिया ये जरूरी नहीं कि हर एक बार योगी आदित्यनाथ ही कर, कभी कभी दूसरा राज्य भी कर देता है। क्वेश्चन नंबर 378 देखिए, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय बनी है? हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय बनी है? 378, तो इसका सी होगा प्रियंका मोहिते। क्वेश्चन नंबर 379 देखें कि हाल ही में किसे विश्व स्कूनर चैंपियन 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने विश्व स्कूनर चैंपियन 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रॉनी ओ सुल्लीवन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 380 देखें, हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? 380 का, तो ये बनी है हर्षदा गरुड़। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 381 देखें, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो ये केरल। क्वेश्चन नंबर 382 देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को घर पर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर पर बैठे सरकारी सेवाओं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 383 देखें, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान इसमें मिला है? तो ये 150वां। क्वेश्चन नंबर 384 देखें, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 385 देखें, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 386 कह रहा है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हुए हैं तरुण कपूर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 387 देखिए, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद मूलचंदानी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 388 देखिए, 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस जो है मनाया है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के द्वारा मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 389 देखें, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 390 देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई को।
क्वेश्चन नंबर 391 देखें कि हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 392 देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 393 देखिए, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई, तो ये इंडिगो, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 394 देखिए, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 394 का, तो ये मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसा नाम है ना कि हमें लगा कि कोई विदेशी होगा और मुख्यमंत्री शब्द देख के हम कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन नंबर 395 देखें, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो ये बन गया है आगरा। क्वेश्चन नंबर 396 देखिए, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी अल्वेरा बिट्रो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी अल्वेरा बिट्रो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये हॉकी से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 397 देखिए, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। 397 का, तो ये हो जाएगा पल्ली, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 398 देखिए, हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है, तो ये बनी है विशाखा मूल्य। क्वेश्चन नंबर 399 देखिए, हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये AP अब्दुल्ला कुट्टी। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखिए 400 नंबर, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया। हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया है मैक्स वर्स्टैपेन को, मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन नंबर C सही है। तो टोटल इस वीडियो में हमने 301 से लेके 400 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया, यानी कि अभी तक हमने 400 तक के प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि चैनल पे SPD नाम से जो करंट अफेयर है वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं 401 से लेकर 500 तक के प्रश्नों में। तब तक के लिए नमस्कार।